नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीएम क्यूब पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग जो डिफिनेशन नंबर 6 देखने जा रहे हैं, वास्तविक मान फलन किसे कहते हैं। तो अगर किसी भी फलन का परिसर जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय हो, तो उस फलन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मान फलन कहते हैं। हम लोग इसमें क्या कहेंगे, ऐसा फलन जिसका परिसर जिसका परिसर जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय हो, ऐसे फलन को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक मान फलन कहते हैं। ऐसे फलन को वास्तविक मान फलन कहते हैं। ये हमारा डिफिनेशन हो गया वास्तविक मान फलन। और एक डिफिनेशन और है आपका वास्तविक फलन। वास्तविक फलन हम लोग जानते हैं कि फलन हमारा दो सेट के बीच में एक पर्टिकुलर टाइप के रिलेशन को हम लोग फलन बोलते हैं। तो अगर फलन किसी फलन का प्रांत और परिसर यानी जिस सेट से रिलेट कर रहे हैं दोनों सेट हमारे क्या हो, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक फलन बोलते हैं। यानी ऐसे फलन जिनका प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक फलन बोलते हैं। तो वास्तविक फलन हम लोग किसे कहेंगे, ऐसा फलन जिसका प्रांत तथा परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय हो वास्तविक मान फलन कहलाता है। यानी वास्तविक मान फलन क्या होगा कि अगर जो परिसर है किसी भी फंक्शन का, किसी भी फलन का परिसर, अगर हमारा जो रियल नंबर का सेट है वो हो या रियल नंबर के सेट का कोई सबसेट हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय हो, तो हम लोग उसको वास्तविक मान फलन कहते हैं। अगर प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वास्तविक फलन कहते हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे फलन हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक जो है सेट हम लोग ले लेते हैं ए बी सी डी, फिर यहाँ से हम लोग
एक दूसरा सेट एज्यूम कर लेते हैं कि एयरप्लेन, बैग, कैट, डॉग है। अब हम लोग जानते हैं ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इनमें जो है सेट ए को जो है एक रिलेशन हम लोग बना दिए, ये एक रिलेशन बना दिए। तो ये फलन है, ये हमारा क्या होता है, प्रांत होता है, ये हमारा प्रांत होता है, और ये जो समुच्चय होता है ये परिसर होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जो प्रांत है ये ए बी सी डी है, और परिसर एयरप्लेन, बैग, कैट, डॉग है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रांत और परिसर दोनों भी वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय नहीं है। तो ये हमारा वास्तविक मान फलन या वास्तविक फलन नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये वास्तविक मान फलन या वास्तविक फलन दोनों नहीं है, या वास्तविक फलन नहीं है। लेकिन अब हम लोग एक फंक्शन और एज्यूम करते हैं सेट ए से सेट बी में 1 2 3 4, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और हम लोग इसमें लिखते हैं 1 4 9 16 25 डॉट डॉट डॉट। फिर हम लोग इसको 1 को 1 से रिलेट करते हैं, 2 को 4 से, 3 को 9 से, 4 को 16 से, 5 को 25 से। तो ये हमारा जो है नेचुरल नंबर का सेट है, और ये जो आएगा ये भी नेचुरल नंबर का एक सबसेट होगा। तो हमारा ये जो फंक्शन होगा, ये फलन में हम लोग देखेंगे कि ये फलन का जो प्रांत है ये भी जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और परिसर जो है ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, वास्तविक फलन कहेंगे। हम लोग इसको क्या कहेंगे, वास्तविक फलन, क्योंकि प्रांत और परिसर जो है दोनों हमारा प्रांत और परिसर, प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है। प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय है। इसलिए हमारा क्या है, ये वास्तविक फलन है। और वास्तविक मान फलन जिसमें परिसर वास्तविक संख्याओं का, यानी हम लोग अगर ए बी सी डी ऐसे ले लें, ए को 1 से रिलेट करते हैं, बी को 3 से, सी को 3 से, डी को 4 से। तो ये सेट ए टू सेट बी एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर ले, जिसका जो परिसर है, परिसर हमारा क्या है 1 2 3 4, यानी परिसर जो है वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा वास्तविक मान फलन है। ये हमारा क्या होगा, वास्तविक मान फलन, क्योंकि ये जो हमारा परिसर है ये वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है। परिसर वास्तविक संख्याओं का, परिसर वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है। तो ये जो हमारा वास्तविक मान फलन और वास्तविक फलन है, इसमें कुछ है नहीं खास बात, बस केवल हमको इतना देखना है कि जब फलन डिफाइन करते हैं हम लोगों को सेट ए से सेट बी, तो सेट ए के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, सेट बी के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अगर ए टू बी आपने सेट डिफाइन किया है, तो सेट बी जो होता है हमारा परिसर होता है, और सेट ए होता है प्रांत। तो अगर आपका प्रांत और परिसर दोनों वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है या वास्तविक संख्याओं का उप समुच्चय है इस टाइप का, तो ये वास्तविक फलन इसको बोलते हैं। और अगर परिसर हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो या वास्तविक संख्याओं का एक उप समुच्चय हो, और एक प्रांत ना हो, तो इसको वास्तविक मान फलन कहते हैं, क्योंकि इसमें रियल वैल्यू आ रही है, जो वैल्यू आ रही है ये रियल वैल्यू, इसीलिए रियल वैल्यू फंक्शन इसको बोला जाता है। और एक सेट यहाँ पे हम लोगों ने एक यहाँ पे हम लोगों ने जो फलन डिफाइन किया है, इसमें जो है ना प्रांत ना परिसर दोनों वास्तविक संख्याएं नहीं है, इसीलिए ये रियल फंक्शन, इसको वास्तविक मान फलन या वास्तविक फलन नहीं कहेंगे। अब हम लोग इसमें जो आपका एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिया है वो हम लोग कर लेते हैं, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा।
तो फंक्शन का मशीन मॉडल से हम लोग जानते हैं कि इनपुट होता है, आउटपुट होता है। फंक्शन एक मशीन होता है। अगर इनपुट और आउटपुट दोनों रियल नंबर हैं तो आपका ये वास्तविक फलन हो गया, और केवल अगर आउटपुट रियल नंबर है तो ये हमारा वास्तविक मान फलन कहलाता है। एक एग्जाम्पल आप कर दें, एग्जाम्पल नंबर 12, ये हम लोग करते हैं, फिर हमारा और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ये कह रहे हैं कि कैपिटल एन जो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक फंक्शन डिफाइन किया है, इन्होंने एक फलन डिफाइन किया है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। ये जो है मशीन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक मान फलन है। एक वास्तविक मान फलन है। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई सारणी को पूर्ण कीजिए। सारणी हमारा क्या है, ये x की वैल्यू इधर लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, और इधर नीचे जो है y की वैल्यू है y, ये है f1 इक्वल टू क्या होगा, f2 इक्वल टू क्या होगा, f3 इक्वल टू क्या होगा, f4 इक्वल टू क्या होगा, f5 इक्वल टू क्या होगा, f6 इक्वल टू क्या होगा, f7 इक्वल टू क्या होगा। ये हमारा जो है ये सारणी को कंप्लीट करना है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। n क्या है, n जो है प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, ये आपका गिवन है कि n जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है या संग्रह है। कैपिटल N को हम लोग इसी रूप में जानते भी हैं कि ये जो है प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 आपका आनवर्ड जो है ये हो। तो अब हम लोग इसका सलूशन देखते हैं। ये हमारा जो फंक्शन डिफाइन किया है, ये जो दो सेट है जिसके बीच में रिलेट किया गया है, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से कनेक्ट करके एक रिलेशन बना के एक फलन बनाया गया है। और जो मशीन है एफ एक्स इक्वल टू ये क्या करता है 2x प्लस 1, यानी x अगर इसमें इनपुट डालते हैं हम मशीन में तो वैल्यू ये क्या देता है आउटपुट 2x प्लस 1। तो अगर हम लोग देखें जो ये जो हमारा f है एफ एक्स ये क्या करता है 2x प्लस 1 है, और हमारा ये इनपुट है। हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट, इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट अगर हम लोग इसमें 1 डालेंगे, तो इनपुट अगर हम लोग 1 डालेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा f ऑफ 1 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1। क्योंकि अगर आप इनपुट 1 डालेंगे तो ये क्या करेगा, मशीन क्या करता है उसका 2 इंटू 1 प्लस 1 करेगा। तो 1 डालने पे इनपुट हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर हम लोग 2 इनपुट डालते हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी आउटपुट क्या आएगा 5। 3 इनपुट जब हम लोग डालेंगे तो मशीन क्या करता है x डालने पे उसका 2 गुना करके एक ऐड कर देता है। तो ये क्या करेगा 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7। 4 हम लोग डालेंगे तो ये क्या कर देगा 4 इंटू 2 प्लस 1 9 आ जाएगा। और 5 हम लोग इसमें इनपुट डालेंगे तो ये क्या करेगा 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी 11, और 6 ऐसे ऐसे ये सारे हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसको हम लोग y बोलते हैं जो आउटपुट होता है। और f1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। f2 हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1। तो f1 हमारा जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, और f2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, और f3 हमारा यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1। तो f3 इक्वल टू हो जाएगा 7। ये 4 यहाँ लिख ले 5 6 7,
तो f4 की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 इंटू 4 प्लस 1, तो 2 चौक 8 1 9। f5 की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 5 प्लस 1, f5 की वैल्यू होगी 11। f6 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 6 प्लस 1, f6 की वैल्यू हो गई 13। और f7 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 7 प्लस 1, तो f7 की वैल्यू हो गई 2 सते 14 1 15। तो ये फंक्शन जो है मशीन मॉडल हम लोग समझते हैं कि जो fx बराबर दिया रहता है, इसलिए ये मशीन हमारा ये करता है, अगर x जो इनपुट x डालते हैं, ये आउटपुट क्या करता है 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो इनपुट अगर हम लोग 1 डालेंगे तो ये 1 का क्या करेगा 2 इंटू 1 प्लस 1, तो आउटपुट हमारा क्या देगा 3। 2 अगर इनपुट डालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कर देगा 5 आएगा। ऐसे ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा 12 नंबर एग्जाम्पल हो गया। तो ये हमारा वास्तविक फलन और वास्तविक मान फलन क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग जो है फलन का जो है ग्राफ देखेंगे कैसे बनाया जाता है। इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।